देखो, आज हम बताएंगे कि वायरस का आक्रमण किस प्रकार से हमारे शरीर पर पड़ता है। वायरस होता है, वायरस फैलते हैं। वायरस यानी विषाणु। वायरस को क्या कहते हैं आप? विषाणु। विषाणु कहते हैं ना। वायरस जो होता है वो विषाणु होता है। तो विषाणु हमारे शरीर में सबसे पहले किस अंग को प्रभावित करते हैं? विषाणु ज़्यादातर, जैसे वायरस है, वायरस हवा के माध्यम से चलता है, सबको पता है। उनका रहने का ये कैसे फैलते हैं तुमको पता होना चाहिए। ये वायरस जो होता है वो हवा के माध्यम से, किसके माध्यम से? हवा के माध्यम से, दूषित जल के माध्यम से, दूषित जल के माध्यम से, और दूषित भोजन के माध्यम से, दूषित भोजन के माध्यम से। और जब साफ सफाई नहीं होगी, यानी साफ सफाई की कमी, साफ सफाई की कमी, इन चार कारकों पर ये ज्यादातर निर्भर करता है। यानी दूषित हवा भी कह सकते हो, दूषित हवा। ये चार कारकों पर विषाणु यानी वायरस जो है आपका निर्भर करता है। शरीर के माध्यम से जाता है तो दूषित हवा, यानी हवा प्रदूषण, हमारा वातावरण सही नहीं है। और प्रदूषण जो है, प्रदूषण अगर ज़्यादा फैलेगा तब क्या होगा इस स्थिति में कि हम लोग जो हवा ऑक्सीजन लेते हैं, सांस लेते हैं, तो उसके माध्यम से हमारे शरीर के अंदर विषाणु जो उत्पन्न होता है। हमारे शरीर के जो ऑर्गन्स होते हैं, हमारी बॉडी के जो ऑर्गन होते हैं, शरीर के अंग होते हैं, उसको क्या करने लगता है? ये डैमेज करने लगता है। विषाणु का कार्य क्या होता है? किसी चीज को डैमेज कर देना। डैमेज यानी शरीर के अंदर जो अंग है उनको डैमेज कर देना, वो काम करना थोड़ा कम कर देंगे। जब काम करना कम कर देंगे तो शरीर ऑटोमेटिकली हमारा कमजोर होता चला जाएगा। और दूषित जल यानी अब हवा से है, और हम पानी ढक के रखना चाहिए। पानी ढका नहीं, उसको खुला पानी पी लेते हैं तो उसमें से भी विषाणु जीवाणु आ जाते हैं। अनेक प्रकार गंदे बैक्टीरिया उसमें चले जाते हैं। उसको क्या करते हैं हम लोग? पानी के माध्यम से उसको पी जाते हैं। लेकिन तुरंत हमें नहीं मालूम पड़ता है, लेकिन कुछ दिनों बाद जब हमारा शरीर थोड़ा कमजोर होता है तब हमें इन सब चीज़ों की हमें क्षति मालूम पड़ती है कि कुछ हमें नुकसान हुआ है। तो दूषित भोजन यानी खाना है, भोजन है, भोजन को ढक के रखना चाहिए। जैसे मक्खियाँ बैठती हैं, मक्खियाँ तमाम से गंदी चीज़ों जगह पर चली जाती हैं। उसके बाद में आकर के आपके भोजन पर बैठी, आपने क्या किया? बस चालू किया, समेटा, खींचना स्टार्ट कर दिए। लेकिन उसके बाद में होता क्या है कि जब दूषित भोजन खाओगे तुम्हारे शरीर के लिए नुकसान होगा, है ना। तो और साफ सफाई जैसे हमें शौच करने के बाद में जो है हाथ कायदे से धोने चाहिए। खाना खाने से पूर्व हाथ कायदे से धोने चाहिए, ठीक। तो ये सब चीजें मेन इंट्रोडक्शन था वायरस का। वायरस कहाँ से फैलता है, वायरस किस तरीके से हमारे शरीर के अंदर जाता है, इस चीज के हम बारे में बात की थी। आप बताएंगे कि इसके बाद में ये वायरस सबसे पहले आक्रमण कहाँ करता है, कि अगर शरीर का हमारा कौन सा अंग कमजोर पड़ जाए और किस अंग पर किस तरीके से प्रभावित होगा, जिससे हमारा शरीर यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारे शरीर की घटेगी, जिससे रोगों से लड़ने की क्षमता हमारी कम होगी। उस चीज के बारे में बात करेंगे हम, ठीक है। देखो इसमें दिखाई दे रहा होगा आपको कुछ पॉइंट पे है। सबसे मेन पॉइंट पहले होता है हृदय यानी हार्ट, है ना। और फिर होता है आपके फेफड़े, और फिर आता है आपका आंत, फेफड़े, आंत। उसके बाद में क्या होता है? हाँ, फेफड़े, आंत। उसके बाद में सारा भोजन आपके पाचन तंत्र में जाता है ना, पाचन तंत्र में जाता है। अरे पाचन तंत्र में जाता है तभी हमारे शरीर में क्या होता है? पाचन तंत्र में जाएगा तो शरीर का वहाँ पे डाइजेस्ट करता है। डाइजेस्ट करने के बाद में वहीं से हमको ऊर्जा मिलती है। पाचन तंत्र का जब भोजन हमारा पूरा डाइजेस्ट हो जाता है, यानी डाइजेस्ट हो जाता है बेटा, जब पूरा भोजन हमारा डाइजेस्ट हो जाएगा तभी हमको क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी। सबको पता है कि भोजन से हमें एनर्जी प्राप्त होती है। हमारे शरीर को चलने के लिए ऊर्जा की जरूरत कहाँ से होती है? कि भोजन, जब तक भोजन खाएंगे नहीं हमारे अंदर शरीर में ऊर्जा नहीं बनेगी। हालांकि आप पानी पी करके जीवित तो रह सकते हैं, लेकिन अगर सपोज करो कि जब फास्ट रहते हैं लोग, जब फास्ट रहते हैं यानी व्रत रहते हैं, तो पानी पीते हैं, पानी थोड़ा पी लिया जाता है और थोड़े बहुत भोजन भी खाया जाता है, लेकिन इस तरीके का नहीं, वो मतलब फल फ्रूट्स वगैरह खाए जाते हैं ना। तो ये सब चीज़ें खाते तो हैं हम, लेकिन वो शरीर के अंदर इम्यूनिटी, वो शरीर के अंदर एनर्जी क्या हमारी बरकरार रहती है? नहीं रहती, ठीक। तो यानी हमें एनर्जी के लिए, हमें ऊर्जा के लिए सबसे बड़ी जरूरत होगी किस चीज़ की?
वो होगी हमको भोजन की आवश्यकता। यानी भोजन हमारे लिए, शरीर के लिए सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। और महत्वपूर्ण कब है कि भोजन हमारे शरीर में अच्छी ऊर्जा कब प्रदान करता है, जब आपका बेटा डाइजेशन सिस्टम जो होगा सही होगा, पाचन तंत्र सही होगा। अब देखो हृदय का काम क्या होता है, रक्तचाप, है ना, रक्तचाप या आप कह सकते हो पंपिंग, ब्लड पंपिंग, है ना, ब्लड पंपिंग, इसका ब्लड पंपिंग सिस्टम होता है रक्तचाप में। हृदय का काम क्या होता है बेटा कि पूरे शरीर में वहां से वो पंप करके पूरे शरीर में हमारी जो हमारे अंदर वेनस होती है, नसें होती हैं, नसों के माध्यम से पूरे शरीर में रक्त संचार करने का कार्य किसका होता है, प्योरीफायर करने का, वो होता है आपका हृदय का कार्य। यानी हृदय आपके शरीर के अंदर समझ लो एक आरओ वाटर जैसे होता है फिल्टर वाला, वैसे प्योरीफायर लगा होता है। ये प्योरीफायर है कि पूरे शरीर में बढ़िया क्वालिटी का ब्लड देता रहता है। इसका बराबर सर्कल चलता ही रहता है, ऊपर से नीचे, ये बराबर अपना काम करना बंद नहीं करता है। तो कभी कभी देखा होगा हृदय में क्या होता है कि जब धड़कने का काम करता है तो यही काम करता है, एक बार फूलता है फिर छोड़ता है, फिर खींचता है फिर छोड़ता है, यही काम करता है, इसी का काम होता है। और तुम्हें पता होगा बेसिकली कि 1 मिनट में सामान्य पुरुष का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है, 72 से 75 बार, 72 से 75 बार सामान्यतया 72 से 75 बार। या फिर आप सोचो कि हम दौड़ जाए 2 किलोमीटर, उसके बाद में तो बहुत स्पीड बढ़ जाती है, धक 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 कायदे से मतलब धड़कने लगता है। तो उसमें काफ़ी कम से कम 90, 95, 100 की स्पीड में पहुंच जाओ, है ना, ये चीज़ें होती हैं। तो जब हृदय, ये वायरस क्या होता है, वायरस हमारा आकर के सबसे पहले हृदय पर हमारा आक्रमण करता है। हृदय पर जब आक्रमण करेगा तो हृदय से क्या होगा, हमारा रक्तचाप जो होगा, रक्त सिस्टम, ये थोड़ा स्लो हो जाएगा, जैसे मान के चलिए ये स्पीड जो वहां पे हमारा रक्त है, जो ब्लड है, वो मान के चलिए सपोज कर रहे हैं 120 से 130 की स्पीड में चल रहा है, 120 की 130 की स्पीड में हमारे पूरे शरीर में रक्त का संचार हो रहा है। और वहीं पर अगर इस पर कोई वायरस लग जाए, इस पर कोई दाव पड़ जाएगी, तो जाहिर सी बात है इसकी स्पीड कम हो जाएगी। और इसकी स्पीड मान लो 80 से 90 रह गई, 80 से 90 रह गई, तो क्या शरीर उतनी एनर्जी आपकी दे पाएगा, उतनी ऊर्जा दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। क्योंकि जो चीज 120 की स्पीड में आप जाते हैं, तो मान चलो कहीं पर आपको जाना है 20 किलोमीटर जाना है, आप 5 मिनट रास्ता तय कर लेते हैं। और 80-90 की स्पीड में जाएंगे तो क्या उतनी जल्दी रास्ता तय कर पाएंगे? नहीं तय कर पाएंगे, थोड़ा सा वक्त लगेगा। हालांकि तय तो करेंगे लेकिन थोड़ा सा वक्त लगेगा। वही शरीर में होता है, जब ये काम तो करेगा लेकिन ये काम थोड़ा स्लो करेगा, और स्लो करेगा तो हमारे शरीर में एनर्जी नहीं बनेगी। शरीर में एनर्जी नहीं होगी तो शरीर हमारा कमजोर होगा। शरीर जब हमारा कमजोर होगा तो हमारे ऊपर रोग ज्यादा लगेंगे। जब रोग लगेंगे, रोग से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता घट जाएगी, जिससे हम लोग क्या पड़ जाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे, है ना। इस तरीके से बैक्टीरिया फैलते हैं। तो इसका मेन काम होता है आपका ब्लड पंपिंग, और इस पे ही अटैक कर देता है। इस पे ही वायरस सबसे पहले अटैक करता है। तो इस पे वायरस जब अटैक करता है तो ब्लड पंपिंग थोड़ा कम हो जाती है, एकदम से बंद नहीं होती। एकदम से बंद होगी तो फिर राम नाम सत्य है, इसमें क्या है। दूसरी बात आती है बेटा फेफड़े पर। और जब फेफड़े पर असर करेगा, सबसे महत्वपूर्ण, जब फेफड़े पे कोई चीज असर करेगी तो हम सांस लेने में हमको दिक्कत होगी। सांस के माध्यम से हमने वायरस लिया, सांस के माध्यम से वायरस जब अंदर आएगा तो फेफड़े पर जाएगा, क्योंकि सांस को खींचने का काम कौन करता है, आपके फेफड़े करते हैं। फेफड़े यानी लंग्स करते हैं। तो लंग्स जब करते हैं इस काम, तो जब उस पर अटैक करेगा तो वो भी थोड़ा काम स्लो करेगा। जो स्लो करेगा तो आपके अंदर उतनी क्षमता कम पड़ जाएगी। सोचो कि जिस काम को स्कूल में कर रहे हो, कुछ लोगों ने देखा होगा बीमार व्यक्ति हैं या नॉर्मली हैं, तो थोड़ी देर कुदाल या फौड़ा चलाने से वो क्या है, हाँफने लगते हैं। या आप मान ली देखा होगा कि कुछ लोग होते हैं 10 किलोमीटर बराबर रेंज दौड़ता हुए चले जाते हैं, कुछ लोग 1 किलोमीटर दौड़ करके हाँफने लगते हैं, है ना। तो ये चीज होता है। तो इसमें क्या होता है, इसकी प्रतिरोधक क्षमता थोड़ी कम होती है, प्रतिरोधक क्षमता कम पड़ जाती है तुम्हारे शरीर की। तो फेफड़े में वायरस होगा तो हमारे अच्छी हवा नहीं लेंगे, अच्छी हवा नहीं पास होगी तो हमारे शरीर के लिए नुकसान है। तो फेफड़ा हमारा क्या होगा कि दूषित होता चला जाएगा, धीरे 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 करके कि पूर्ण तरह के साथ दूषित हो जाएगा। तब आप 4 पाइपें लग जाएंगे, ठीक। और फिर इसके बाद में क्या है,
आंत का काम क्या होता है बेटा? भोजन को लाना, है ना। ये भोजन को लाना ग्रास नली से, हमारे जो खाना ये खाते हैं वो ग्रास नली यहाँ पे होती है। ग्रास नली से ग्रसनी से होकर के ये पूरा यानी मुंह में हमारी लार ग्रंथि होगी। लार ग्रंथि की सहायता से ही हमें खाना क्या है? चबा पाते हैं। लार ग्रंथि की सहायता से हम खाना चबा पाते हैं। खाना चबाते हैं, उसको लसलसा पदार्थ जो उसमें तरल पदार्थ बनता है वो लार ग्रंथि छोड़ती है। उसके माध्यम से आंत, जब भोजन हम चबा करके ग्रास नली के द्वारा जब आंत में जाता है, जब आंत पे ये सिस्टम कम कर देगा आंत पे, तो आंत पे जब वायरस अपना फैला देगा तो आंत पे वायरस करने से क्या होगा? इसमें देखो वायरस ये फैलता कैसे? वायरस का ये फंगस ऐसा होता है, वायरस कैसा होता है? ये बिल्कुल चकत्ते टाइप में बना लेता है। इस तरीके से चकत्ते टाइप में बना लेता है। और ये चकत्ता क्या होता है? चकत्ता इस पे जम जाते हैं और ये अंदर अंदर उसको छेद करते रहते हैं। ये अंदर छेद, जैसे कुछ लोगों को सुना होगा कि उसके हार्ट में छेद है, दिल में छेद है। तो दिल में छेद बेटा इसी तरीके से होता है। इसी तरीके से वो अपना पहले से कोई चीज़ हो, मान लीजिए लोहा है, तो लोहे का पाइप है, उस पर जंग लग जाए और काफ़ी दिनों तक जंग लगी रहेगी और उसके बाद में जंग जब छुटाएंगे तो उसमें क्या होगी? आपका छेद हो जाएंगे, जाली के तरीके से पाइप हो जाएगा। उसी तरीके हमारा शरीर है बेटा, जो इसमें ये है, इसमें जब लग जाएगा तो वो उसको धीरे धीरे वो खाता रहता है। जंग भी लगती है, उसमें भी कीड़े होते हैं, उसमें भी बैक्टीरिया वायरस होते हैं, तो वो हमारे शरीर को खोखला करते रहते हैं। जब फेफड़े को खोखला कर देते हैं तो हमारी सांस लेने में दिक्कत होती है। आंत में क्या है? आंत में जब ऐसा करने लगते हैं तो आंत से हमारे ब्लड आने लगता है, और ब्लड आने लगता है, ब्लड के माध्यम से आपके जो है पाचन तंत्र में जाता है, पाचन तंत्र से आपके मलाशय में ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है। मलाशय में ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है। जब मलाशय में ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है तब लोग कहते हैं कि एक नई बीमारी और उत्पन्न हो गई, जिसको हम लोग बवासीर के नाम से जानते हैं। बवासीर के नाम से जानते हैं ना। तो ये ब्लड आना, क्योंकि शरीर हमारा है, शरीर में जो पाइप लगी होती है, आंत लगी होती है, ये तो मांस की है, बहुत नाजुक सी होती है। इस पर अगर हल्की सी स्विच हो दे बहुत ब्लड निकलेगा। इतना बाहर तो कठोर होता है लेकिन अंदर बहुत हमारा शरीर मुलायम है, बड़ा ही लसलसा। वो तो पूरा समझ लीजिए सिस्टम है, एक इंजन है, तो इंजन में अंदर जो है बहुत मुलायम अंग लगे हैं, हालांकि हैं मजबूत। इतना सब चीज़ें, सब इतनी कठोर चीज़ें हम लोग खा जाते हैं, उसको पूरा सिस्टम पीस करके रख देता है, लेकिन वो बाहर की अपेक्षा अंदरूनी मुलायम होती है। वो हमेशा तरल पदार्थ में ही, वसा में ही, प्रोटीन में ही विलुप्त रहती है हमेशा। वो उनका वही मेन होता है। अब जब ये बैक्टीरिया इस पर असर डाल देते हैं, वायरस असर डाल देते हैं, तो क्या होता है? उस जो उसका वसा होती है उसको चूसना चालू कर देते। चूसना चालू कर देंगे तो ये सूखने लगते हैं। सूखने के जब खाना हम खाएंगे तो ये पूरा छीलते हुए जाता है। पूरा खाना हम लोग या मुँह में पूरा चबा नहीं पाते हैं, ये जाकर के पाचन तंत्र में जब जाता है, डाइजेशन सिस्टम में जाता है, वहाँ पे इसकी प्रक्रिया, पूरी डाइजेस्टिव प्रक्रिया होती है। यहाँ पे पूर्ण तरीके से इसको पीसा जाता है। हम जैसे तैसे करके उल्टा सीधा खा लेते हैं, ऊपर से नीचे जाकर के अंदर, पेट के अंदर मेन कार्य होना है इसका। तो यहाँ से जब खाना जाएगा, जब वो सूखी होंगी तो उसमें उतनी लसलसा पदार्थ होगा नहीं, तो ये छीलते हुए जाती है, छीलते हुए मतलब है कि ब्लड आना स्टार्ट। साथ में जब ब्लड आने लगता है तब ये बीमारी उत्पन्न होती है। ये भी एक वायरस का ही लक्षण है। अगर बवासीर जिसको होता है, ये वायरस का ही लक्षण है, वायरस के ही लक्षण होते हैं। और जब पाचन तंत्र में जाएगा तो इस तरीके से ये बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं। और वायरस जो बेटा है, वायरस से मुख्यतः बीमारियां कौन कौन सी होती हैं? वायरस से फैलने वाली मुख्यतः बीमारियां कौन सी होती हैं? वायरस से फैलने वाली मुख्यतः बीमारियां जैसे जुकाम, खांसी, है ना, जुकाम, खांसी, और इसे खांसी ज़्यादा रह गई तो बन जाती है टीबी, है ना। इस तरीके से बीमारियां हैं। सर्दी, और आपका बन जाता है जैसे पेचिस है। इस तरीके से तमाम बीमारियां जो होती हैं, ये सब हैजा, मलेरिया, डेंगू, ये सब वायरस के माध्यम से होता है। इनमें वायरस का होना अनिवार्य है, क्योंकि बिना वायरस के हम ये सब चीज़ें नहीं कर। जैसे अभी आपने हाल ही में सुना था कोरोना। ये कोरोना जो था, कोरोना में क्या था? सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार, यही आता था, यही तो होता था। और इसमें क्या होगा? इसके लक्षण क्या क्या होते हैं? जब ये सब चीज़ें होगी तो वायरस का फैलने का सबसे मुख्यतः लक्षण होगा आपका हल्का हल्का सर भारी लगेगा, सर भारी लगने लगेगा, हाथ पैरों में दर्द होने लगी, खुजली होने लगेगी, और जैसे वे गर्मियों में पित्ती जैसी उछल आती है, पित्ती जैसी, यानी इस तरीके से एक फंगस टाइप का पूरे शरीर में खुजलाओगे जहाँ वहाँ बन जाएगा, पूरे शरीर में फंगस टाइप का लग जाता है ना। तो ये सब चीज़ें वायरस के ही लक्षण होते हैं, ये मेन वायरस के लक्षण होते हैं। और जैसे
हाथ पैरों में दर्द होना, जी मचलाना, उल्टी होना, दस्त आना और आपके सर दर्द होना, पीत ज्वर यानी ज्वर होना, पीत ज्वर होना। पीत ज्वर मतलब जब पित्ती वगैरह उछलती है, निकलती है शरीर में, उसको पीत ज्वर कहते हैं। और बुखार आने का कारण मतलब ऐसी ऐसी संभावनाएं इसमें शुरुआती दौर में दिखाई देने लगती है, शुरुआत में। और इस पर अगर आप देखभाल कर लेते हैं, क्योंकि नॉर्मली हर इंसान करता है, बुखार आता है दवा लेकर आता है। अगर बुखार आ रहा है दवा लेने नहीं जाओगे तो क्या होगा? धीरे धीरे करके तुम्हारा सिस्टम बिगड़ता ही चले जाएगा, है ना। तो ये सब चीजें हैं। कोरोना जैसे है, कोरोना में क्या होता है कि खांसी जुकाम बुखार यही दिखाएगा था, तो इसके हम लोग मास्क यूज कर रहे थे। मास्क यूज कर रहे थे कि जैसे है कि हमारी सांस बाहर ना जाने पाए, हम अपना ही अपने पास रखें, किसी दूसरे के न लेने पर। कोई अगर वायरस युक्त व्यक्ति है तो उसकी श्वास से बाहर निकलेगी तो उसको हम लोग फिर लेंगे तो वो वायरस से पीड़ित ही है और हम भी पीड़ित हो जाएंगे। इसकी सुविधा बनाई गई थी, है ना। तो ये कोई मतलब वो नहीं कि बीमारी है, बीमारी किसी भी समय किसी भी अटैक कब करती है वायरस कि आपका शरीर कमजोर है, आपको अटैक कर देगा। शरीर का मजबूत है जिसका, उसके ऊपर अटैक नहीं कर पाएगा, करेगा लेकिन उतना उसके ऊपर प्रभाव उसको नहीं दिखाई पड़ेगा। शरीर कमजोर है तो ज्यादा प्रभाव दिखाई देना पड़ेगा, है ना। ये सब चीजें होती हैं, तो आप लोग समझ गए होंगे। जय हिंद।